बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमारा ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये है जी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है ना, इसके अंदर भी सबसे पहले डेफिनेशन होनी चाहिए। आपको पहले पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होती क्या है। ये आपके पास ना नाम से बता रही है, मेट्री यानी किसी चीज़ को मैयर करना है। अब ना फोटो यानी लाइट, और स्पेक्ट्रम यानी वो लाइट जो फैल रही थी ना, उसको मैयर करने का नाम क्या है आपके पास। वो जो लाइट आपके पास उस फोटोन से निकल रही थी ना, उसको मैयर करने का नाम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ measurement of light absorption to find out the concentration of various substances in the body। यानी डिफरेंट सब्सटेंसेज जो होंगे ना बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, वो क्या करेंगे, वो आपके पास ना वो डिफरेंट लाइट ना वो करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे डिफरेंट लाइट, और ना कुछ लाइट्स को ट्रांसमिट करेंगे। तो अब हम उनको इस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के जरिए मेजर करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन बॉडी फ्लूइड्स। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, तो आपको पता है वही स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो करेगा वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि लाइट को हम ना जो कि हमारी नॉन वेवलेंथ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉन वेवलेंथ, वेवलेंथ हर सब्सटेंस जिस जिस वेवलेंथ के ऊपर ना किसी लाइट को एब्जॉर्ब करा हो, वो हर सब्सटेंस की डिफरेंट होती है। इसलिए लाइट ऑफ नॉन वेवलेंथ हम डालते हैं, उसको हम एक सोल्यूशन में से गुजारते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो लाइट कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है। उस वो हम इससे मैयर कर देते हैं। अंदर इसके अंदर एक फोटो सेल पड़ा हुआ होता है जो कि उस लाइट को मैयर कर लेता है, और उससे हमें पता चल जाता है कि इस सब्सटेंस की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, और उसके बाद उससे उसकी अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है वो अभी आगे बात आती है। अभी इसकी फिर हमारे पास बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या होगी, तो हमें डिफरेंट सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए ये इस्तेमाल होगा ना। तो उन डिफरेंट सब्सटेंसेस में क्या क्या रहता है, ये आगे वाले सारे जो हमने प्रैक्टिकल्स पढ़ने हैं ना, उन सब के अंदर आपके पास यही ही इस्तेमाल होगा, हर प्रैक्टिकल में होगा। जिस तरह हमने क्रेटिन काइनेज सी के एंजाइम पढ़ना है, इसकी कंसंट्रेशन इसी से फाइंड होगी। LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इसकी भी ALT एलानिन ट्रांसफरेज जो है वो भी आपके पास ना इसी से ही होगा। उसके अलावा आपके पास यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया, बिलिरुबिन, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सारे प्रैक्टिकल्स हमने आगे पढ़ने हैं। और इन सारे प्रैक्टिकल्स के अंदर आपके पास यही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ होगा। हम इसमें से एक सब ना लाइट को पास करेंगे, लाइट को जैसे ही हम पास करेंगे तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी, वो मैयर कर लेंगे, उससे हमें कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। फॉर्मूला इसका आगे भी आ जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, ये एंजाइम सारे जो है ना, ये सारे डायग्नोस्टिक मैयर्स और ऑफ डिफरेंट डिजीज के लिए यूज़ होते हैं। तो ये इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वही वर्किंग प्रिंसिपल। ये आपके पास ना जो कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनकी मदद से ये चलता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट कलर्स जब हम सब्सटेंसेस के अंदर लेबॉर्ट्री में डिफरेंट कलर्स डालेंगे, तो वो डिफरेंट तरह की लाइट्स ना वो ना कर निकालेंगे, ट्रांसमिट करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। तो उससे आपके पास आपका ना एक पता चल जाएगा किस तरह आप उसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखें। अगर तो उसने कहा है कि इट डील्स विद द यूज़ ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस इन द लेबॉर्ट्री टू मेजर क्वांटिटीज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस मेंशन्ड इन द बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस, ऊपर जो हमने देखी है। उसने कहा हम क्या करेंगे, हम लाइट को इन सब्सटेंसेस में से पास करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, सम ऑफ इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड सम ऑफ इट इज़ ट्रांसमिटेड। उसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड हेल्प्स इन द मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सैंपल। इस टाइम पता चल जाएगा। अब इसके पार्ट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपके पास इसका एक लाइट सोर्स होगा जो कि उस सब्सटेंस में से लाइट को गुजारेगा। उसके बाद क्या होगा, वो क्योंकि हमने एक नॉन वेवलेंथ गुजारनी है ना, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ गुजारनी है जिसके ऊपर वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, तो वो वेवलेंथ हम बाहर से ही सेट करते हैं। तो वो मोनोक्रोमेटर लगा हुआ होता है जो कि सिर्फ एक सिंगल वेवलेंथ को गुजारता है। तो ये मोनोक्रोमेटर इसलिए यूज़ हो जाता है। क्यूवेट क्या होता है, क्यूवेट वो चीज़ होती है जो कि ना टेस्ट ट्यूब को पकड़ के रखती है, ठीक है, वो जो सोल्यूशन है। तो इसलिए आपके पास आपको ऑब्वियसली हम ऐसे थोड़ी रख सकते हैं, तो उस वो क्यूवेट भी फिर बीच में आएगा इसके अंदर। और चौथी चीज़ फोटोसेल, जो कि लाइट जो उससे निकलेगी ना, ट्रांसमिट होगी, उसको करेगा। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है आपके पास ना, जितना सब्सटेंस आपके पास लाइट को अपने अंदर से ट्रांसमिट कर रहा है ना, उसको आप कह दोगे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, यानी आपने यानी समझो 100 मिलीग्राम जो था ना, वो 100 मिलीग्राम बल्कि 100 ml का सॉल्यूशन था, ठीक है। उसके अंदर आपके पास ना 60 मिलीग्राम जो था वो ग्लूकोज था, ठीक है। तो अब जो 100 ml में से है ना, तो आपके पास उसमें क्या होगा कि 60 जो ग्राम ग्लूकोज था ना, सिर्फ और सिर्फ वही आपके पास लाइट को ना आगे ट्रांसमिट करेगा। तो आप उसको मैयर करोगे कि अच्छा 60 ना मिलीग्राम है, यानी इसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना वो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो उसने यही कहा कि इट इज़ ना अ मैयर ऑफ द, तो वो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, और ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, मैयर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अ सब्सटेंस ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लिखा हुआ ट्रांसमिटिंग होगा, ठीक है। वो सब्सटेंस की एक्सटेंट जो कि लाइट को ट्रांसमिट कर रही है ना, उसको आप कहते हो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी। बियर्स लॉ क्या है, वही जो भी मैंने बताया, ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरा है लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ क्या है, ये जो हमने ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ी है ना, अगर ये किसी कलर्ड सॉल्यूशन की देखें ना, तो जो पाथ ऑफ लाइट सारा का सारा होगा ना,
उसी के साथ ऑब्वियसली जहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, तो वही वाले क्या कहते हैं आपके पास उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ना, उसने यही कहा है कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पाथ ऑफ द लाइट। ये हो गया। उसके बाद एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस, तो एब्जॉर्प्शन वो नाम से पता चल रहा है एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसने कहा कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, वो कैपेसिटी जो कि आपके पास, यानी आप ना किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को, वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर ना आपके पास उस लाइट को ना एब्जॉर्ब, जो वो सब्सटेंस की करने की कैपेसिटी है ना, उसे उसकी एब्जॉर्बेंस कह देंगे। मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब लाइट एट दैट स्पेसिफिक वेवलेंथ। ट्रांसमिटेंस यानी ट्रांसमिट हो रहा है, तो यही होगा कि आपके पास ना जो आप ना एक सब्सटेंस के ऊपर लाइट ना डाल रहे थे, लाइट फॉलिंग ऑन ना सब्सटेंस, और उसके बाद उससे जो ना आपके पास ट्रांसमिट हो रही थी, इनकी जो रेशो होगी ना वो ट्रांसमिटेंस हो जाएगी। उसका फार्मूला क्या होता है, यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाली सारी सब्सटेंसेस की जब हम कंसंट्रेशन कर रहे होंगे, ये फार्मूला है उसकी कैलकुलेशन में लिखना है। तो क्या, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल इज इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द अननोन या फिर टेस्ट सॉल्यूशन ओवर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड हमें ग्लूकोज में जिस तरह हमें पता होती है कि हमेशा 100 लेते होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्रेटन वगैरह जो होते हैं उसमें 2 लेते होते हैं, या आगे हम जब वो पढ़ेंगे तो उसमें हो जाएगा। तो यूँ करके आपको पता चल जाता है कि आपके पास फार्मूला ये है जो कि डिफरेंट कंसंट्रेशंस को फाइंड करने के लिए होता है। ये हम टेस्ट और स्टैंडर्ड का हम खुद बना लेते हैं सॉल्यूशंस, और फिर वैल्यूज़ डाल के हम फिर ना सॉल्यूशन सैंपल में से उसकी कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, पहले 2 स्टेप्स बताएं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपने मशीन को ऑन करना होगा, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, आपको हर सब्सटेंस की अब वेवलेंथ याद होनी चाहिए। तो वो जो वेवलेंथ, यानी कुछ की 540 होगी, कुछ की 620 हो जाएगी। ठीक है, ये हर सब प्रैक्टिकल के साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे। तो उसके अंदर उसने कहा कि ना ये वेवलेंथ आपको पता होगी, तो आपने उस वेवलेंथ को सेट कर देना है। यहाँ पर आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ख़त्म हुआ।